सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित शिव पुराण कथा के अंतर्गत केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। श्री केदारनाथ जी का संक्षिप्त। श्री केदारनाथ जी का मंदिर पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर उपस्थित है। इस चोटी की पूर्व दिशा में कल कल करती हुई उछलती अलकनंदा नदी के परम पावन तट पर भगवान बद्री विशाल का पवित्र देवालय स्थित है तथा पश्चिम में पुण्य सलिला मंदाकिनी नदी के किनारे भगवान श्री केदारनाथ विराजमान हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी जब दोनों नदियों का पवित्र संगम रुद्रप्रयाग में होता है और यहाँ से ये एक धारा बनकर पुनः देवप्रयाग में भागीरथी गंगा के संगम करती हैं। देवप्रयाग में गंगा उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ गंगोत्री से निकलकर आती हैं। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी का अस्तित्व विलीन होकर गंगा में समाहित हो जाता है तथा वही गंगा प्रथम बार हरिद्वार की समतल धरती पर उतरती हैं। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद वही क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए वैज्ञानिक इस बात से हैरान नहीं है कि ताजा जल प्रताप जो प्रलय आया था, यह मंदिर बच गया। विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन वह मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार को नहीं झेल सका। पंच केदार की कथा ऐसी ही मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां भी नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा गए पहुंचे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला लिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने में तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक उस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने
बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में हैं और मुख रुद्रनाथ में है। नाभि मदमदेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। एक अन्य कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान प्रदान किया। यह स्थान केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है। मंदिर की दीवारें गिर गई, बाढ़ में बह गई। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन मंदिर के आंतरिक भाग को इससे ज्यादा क्षति नहीं हुई। लेकिन वर्तमान में यहाँ की परिस्थिति सुधर चुकी है। अब आम लोगों के लिए केदारनाथ के द्वार खुल चुके हैं। केदारनाथ उत्तराखंड में है। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा जाता है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से जा सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहे तो टैक्सी बुक करें या बस से भी जा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर आप सड़क मार्ग से किसी भी प्रकार की गाड़ी से जा सकते हैं। इससे आगे का 16 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही चलना होगा। आप पालकी या घोड़ा से जा सकते हैं। रास्ता भी बहुत संभल कर चलने वाला है। बस से जाने के लिए आपको पहले रुद्रप्रयाग जाना होगा। रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता केदारनाथ और दूसरा बद्रीनाथ को जाता है। हरिद्वार या ऋषिकेश से बस मिलती है जो देवप्रयाग रुद्रप्रयाग होते हुए चमोली जाती है और चमोली से गोपेश्वर तक जाती है। केदारनाथ जाने के लिए पहले तो रुद्रप्रयाग पहुंचना होता है। रुद्रप्रयाग से जीप या बस गुप्तकाशी या डायरेक्ट सोनप्रयाग तक जाती है। सोनप्रयाग से दूसरी जीप लेनी होती है जो गौरीकुंड तक जाती है। गौरकुंड से केदारनाथ का रास्ता पैदल जाता है। यहाँ से पैदल पालकी या घोड़े पर जा सकते हैं। केदारनाथ के लिए निकटतम हवाई अड्डा 239 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून का जाली ग्रांट हवाई अड्डा है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के
रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह 4 धामों में भी शामिल है। केदारनाथ मंदिर के विषय में कहा जाता है कि यह मंदिर हिमालय की गोद में बना है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह 8वीं शताब्दी का माना जाता है। इस मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी और बेहद मजबूत पत्थरों से बनी हैं। केदारनाथ मंदिर को कटवा पत्थरों के विशाल शिलालेखों शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। केदारनाथ जाने के लिए दिल्ली या किसी भी शहर से देहरादून के लिए बस या फिर फ्लाइट या ट्रेन की जाती है। यह भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ शिवलिंग की ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में शिव पुराण में इस प्रकार वर्णित है कि केदारनाथ महादेव के विषय में कई कथाएं हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक बार केदार क्षेत्र के विषय में जब पार्वती जी ने शिव से पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदार क्षेत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे यहाँ सदा अपने गणों के साथ निवास करते हैं। इस क्षेत्र में वे तब से रहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान की महिमा का एक वर्णन यह भी मिलता है कि एक बहेलिया था जिस हिरण का मांस खाना अत्यंत प्रिय था। एक बार यह शिकार की तलाश में केदार क्षेत्र में आया। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिला। संध्या के समय नारद मुनि इस क्षेत्र में आए तो दूर से बहेलिया उन्हें हिरण समझकर उन पर बाण चलाने के लिए तैयार हुआ। जब तक वह बाण चलाता सूर्य पूरी तरह डूब गया। अंधेरा होने पर उसने देखा कि एक सर्प मेढक को निगल रहा है। मृत होने के बाद मेढक शिव रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार बहेलिये ने देखा कि एक हिरण को सिंह मार रहा है। मृत हिरण शिवगणों के साथ शिवलोक जा रहा है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बहेलिया हैरान था। इसी समय नारद मुनि ब्राह्मण का वेश धारण करके बहेलिये के समक्ष उपस्थित हुए। बहेलिये ने नारद मुनि से इन अद्भुत दृश्यों के विषय में पूछा। नारद मुनि ने उसे समझाया कि यह अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मृत होने पर पशु पक्षियों को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद बहेलिया को अपने पाप कर्मों का स्मरण हो आया कि किस प्रकार उसने पशु पक्षियों की हत्या की है। बहेलिया ने नारद मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि से शिव का ज्ञान प्राप्त करके बहेलिया केदार क्षेत्र में रहकर शिव उपासना में लीन हो गया। मृत्यु पश्चात उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के विषय में शिव पुराण में वर्णित है कि नर और नारायण नाम के 2 भाइयों ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा एवं ध्यान में लगे रहते थे। इन दोनों भाइयों की भक्तिपूर्ण तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने इनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो जन कल्याण की भावना से इन्होंने शिव से वरदान मांगा कि वह इस क्षेत्र में जन कल्याण हेतु सदा विद्यमान रहें। इनकी प्रार्थना पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार क्षेत्र में प्रकट हुए। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा शिव पुराण में लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को इस बात का प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों उनके अपने भाई बंधुओं की हत्या हुई। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान जब उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बंधुओं की हत्या का पाप तभी मिट सकता है जब शिव इस पाप से मुक्ति प्रदान करेंगे। शिव पांडवों से अप्रसन्न थे, अतः पांडव जब
विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुँचे, तब वे वहाँ शंकर प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए। शिव को ढूंढते हुए तब पांचों पांडव केदारनाथ पहुँच गए। पांडवों को आया देखकर शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया और भैंस के झुंड में शामिल हो गए। शिव की पहचान करने के लिए भीम एक गुफा के मुख के पास पैर फैलाकर खड़ा हो गया। सभी भैंस उनके पैर के बीच से होकर निकलने लगे, लेकिन भैंस बने शिव ने पैर के बीच से जाना स्वीकार नहीं किया। इससे पांडवों ने शिव को पहचान लिया। इसके बाद शिव वहाँ भूमि में विलीन होने लगे। तब भैंस बने भगवान शंकर को भीम ने पीठ की तरफ से पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ निश्चय को देखकर प्रकट हुए तथा उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों की पूजा होती है। यहाँ शिव की पूजा भैंस के पृष्ठभाग के रूप में तभी से चली आ रही है। इस प्रकार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन शिव पुराण में है।